दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी ने एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर पर इतिहास रच दिया है। अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबा भाषण दिया तो उस भाषण में एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब था, वहीं पाकिस्तान को भी पूरी चेतावनी दे दी गई कि कोई हरकत करी तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन अब हम करने को तैयार हैं। तीसरी तरफ चीन को भी एक संदेश था कि जो ये सोचता है कि भारत की उन्नति को, प्रगति को वो रोक देगा, उस पर भी अब भारत तैयारी कर रहा है। वहीं घुसपैठियों को लेकर मोदी ने जो घोषणा की, पूरे देश के अंदर उससे खलबली मच गई है, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दलों के नेता जिनका वोट बैंक घुसपैठिए हैं, जिनकी सत्ता ही घुसपैठियों के बल पर आती है, और वो पूरी तरह घबरा गए हैं। मोदी जी ने एक युद्ध छेड़ने की एक घोषणा लाल किले से करते हुए ये कह दिया है कि अब विशेष नीति हमने बनाई है और युद्ध स्तर पर अब इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। इस घोषणा के बाद से पूरे देश में अब इस बात की चर्चा है कि अभी तक जो अभियान घुसपैठियों के विरुद्ध चल रहा था, वो अभियान तो चल रहा था। गृह मंत्रालय ने आदेश दिए थे, सभी डीजीपी को कहा गया था 1 महीने के अंदर सभी घुसपैठियों को निकाल के बाहर किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली देखने में यह आया कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो एक्शन हुआ और बाकी जगह नहीं हुआ। घुसपैठियों को निकालने के लिए बल्कि उनके पक्ष में आकर खड़े हो गई टीएमसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और उनको बचाव में उतर गई। तो इसीलिए मोदी जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो घुसपैठिए हैं, अब इनको सहन नहीं किया जाएगा। मोदी जी ने कहा, षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोटी छीन रहे हैं, वहीं घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। उनका इशारा लव जिहाद की तरफ था, और इस तरह से भी था कि उत्तराखंड के क्षेत्र में देखिए, और चाहे आप छत्तीसगढ़ में देखिए, झारखंड में देखिए, वहां वो शादियां कर रहे हैं हिंदू बहन बेटियों से और फिर उनका धर्मांतरण करते हैं। मोदी जी ने कहा यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। घुसपैठिए आदिवासी को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। ये जो कहा, इससे पूरे देश में अब घुसपैठियों के अंदर तो एक हड़कंप है ही, लेकिन ये जो विपक्षी पार्टी है, इनको लग रहा है कि अब इनका क्या होगा। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो विजन
संकट नजर आ रहा है। भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुना आपने, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो ये घुसपैठियों के बल पर कोई ऐसी ताकतें जो देश विरोधी हैं और वो देश की डेमोग्राफी चेंज करके और यहाँ जो धर्मांतरण का खेल कर रही हैं, और वो नहीं चलेगा। और इसको लेकर के उन्होंने उन खतरों से भी आगाह किया है देश को, जो आदिवासी की बात विपक्षी पार्टियां चिल्लाती हैं। आप देखिए कि किस तरह से उन आदिवासियों के बीच में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, खास तौर पे आप झारखंड में यदि देखेंगे, उनको खुली छुट्टी मिशनरियों को दे दी गई है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। हिंदू संगठन यदि वहां घर वापसी की बात करें तो उन पर एक्शन ले लिया जाता है। ये जो चल रहा है बहुत खतरनाक है और देश की लाल किले की प्राचीर से देश को ये संबोधित करते हुए मोदी जी ने जो कहा है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि भाई अब ये सहन नहीं होगा। इसी में आपको बताऊं, मोदी जी ने वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया और इस मौके पर यह जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन में मैं स्वयं उसका स्वयंसेवक हूं और इसके नाते मैं ये कह सकता हूं कि देश हित में जहां भी जो कुछ करना हो, लोग तन मन और धन से वहां सब कुछ न्योछावर करके अपने देश की रक्षा में लगे रहते हैं। अनेक मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हैं और वो संघ के प्रचारक हैं। किस तरह से एक आज के जीवन में, जब आज का दौर आप देखेंगे, मोबाइल फोन है और कितनी चकाचौंध है, चारों तरफ किस तरह की आकर्षण है और उन आकर्षणों के बीच में यदि कोई अपने जीवन में ये तय करे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं घर परिवार को त्याग कर कोई प्रॉपर्टी और नौकरी नहीं करूंगा, जबकि पढ़ाई लिखाई होशियार बच्चे, मतलब मेरे 2-3 मित्रों को मैं जानता हूं जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास बच्चे रहे, लेकिन भारत माता की जय के लिए हमें काम करना है, तो ऐसे लोगों को नमन करना ये तो बनता है। मोदी जी खुद स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक वो हैं और इसलिए उन्होंने जब ये जिक्र किया तो इसको जो नक्सली हैं और जो आदिवासी क्षेत्र में ये घुसपैठिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से धर्मांतरण देश में हो रहा है, इनके अंदर बौखलाहट भर गई। कांग्रेस तो पहले से ही आरएसएस पर बैन लगाने की बात 3 बार कर चुकी है, तीनों बार उसको मुंह की खानी पड़ी। वो तो कोर्ट ने संघ के प्रतिबंध को गलत माना, क्योंकि संघ कोई ऐसा काम तो करता ही नहीं है जो देश विरोधी हो। लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र भी रचे और आरएसएस को आतंकी संगठनों से उसकी कई प्लेटफॉर्म पर तुलना की है। जो कांग्रेस के लीडर हैं बोको हरम से उसकी तुलना कर रहे हैं और ऐसे मौके पर जब संघ का नाम लिया गया है, निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि वनवासी कल्याण आश्रम संघ का ही एक संगठन है, संघ की एक ब्रांच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये ब्रांच वनवासी कल्याण आश्रम कहीं लाइमलाइट में नहीं है। वनों में रहने वाले अपने जो भाई हैं, जिनको रियल नेम जो उनका सत्य नाम है वो है वनवासी, ये आदिवासी उनको नाम दिया गया एक षड्यंत्र के तहत ताकि उनको भड़काया जाए और देश के विरुद्ध लड़ाया जाए। नक्सलियों का कारनामा था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आज जो ये नक्सली हैं 125 जिलों में थे, आज वो घटकर मात्र 20 जिलों में सिमट गए हैं और इसको भी गृह मंत्री अमित शाह बोल ही चुके हैं 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि वनवासी कल्याण आश्रम जो संगठन है वो वनों में रहने वाले अपने भाई बहनों के बीच काम कर रहा है। जो मिशनरियां काम करती थी कि उनके बीच गए, दवाई गोली दे दी, उनको कपड़ा दे दिया, कुछ खाने को दे दिया और उसके बाद उनको समझाया कि ये बाकी देश जो है तुम्हारी चिंता नहीं करता, तुम्हारी चिंता तो हम करते हैं, हम ही तुम्हारे हितैषी हैं, और फिर उनको धीरे से धर्मांतरण करना। ये जब बात समझ में आई देश के, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल इसके लिए आगे आया और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां सेवा के काम करने शुरू किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो ही केवल उसमें सहयोग राशि देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी दे सकते हैं, लेकिन वो संघ के स्वयंसेवकों से सहयोग लेकर चुपचाप वहां लाखों कार्यकर्ता अपना जीवन खपा रहे हैं। किस लिए? कि वो जो हमारे वनवासी भाई हैं उनको कोई धर्मांतरित ना कर पाए, उनका कोई शोषण ना कर पाए, उनकी जमीनों पर कोई कब्जा ना कर पाए। मोदी जी ने जो ये नाम लिया, इस नाम से कांग्रेस को तो दिक्कत होनी ही थी
पत्रकारों ने सलमान खुर्शीद से वहां बाइट ले ली, कार्यक्रम में थे कि भाई आपका इस पर क्या कहना है। मोदी जी ने आरएसएस का नाम लिया लाल किले से, तो वो तो पूरी तरह, अब उन्होंने, वो वही व्यक्ति हैं जो बोको हरम से आरएसएस की तुलना कर रहे थे, तो क्या कह रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है। इनके मुंह से एक भी बार ये नहीं निकला कि मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर जो ये जिक्र किया है, हाँ ये देश हित में कोई काम करने वाली संस्था है, ये बोल ही नहीं सकते। ये बौखलाहट है कांग्रेस की, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस संगठन को हम समाप्त करना चाहते थे, जिस संगठन को कुचलने के लिए हमने 3-3 बार प्रतिबंध का सहारा लिया, हर तरह से षड्यंत्र करे, हम उसको कुचल नहीं पाए। आज वही आरएसएस का एक स्वयंसेवक लाल किले की प्राचीर से दहाड़ रहा है। और अब अगला कदम क्या होगा, ये उन्होंने अपना लक्ष्य बता दिया, सरकारों को भी बता दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो धर्मांतरण को रोकने का काम कर रहा है, जो नक्सल प्रभावित एरिया में काम कर रहा है सेवा के, और जो ये घुसपैठिए हैं, ये जो बहन बेटियों को धर्मांतरित करके बहला फुसला के ले जाते हैं, इनके बीच उनको समझाने का जो काम कर रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो सभी राज्य की सरकारों के लिए भी ये एक दिशा निर्देश है, खासतौर पे उन सरकारों के लिए जो बीजेपी की हैं। तो कांग्रेस नहीं करेगा इसको, झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई मदद नहीं करेगा, वो तो बैन लगाने का काम करते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सीधा निर्देश है, एक तरह से संदेश है कि अब घुसपैठ पर प्रहार और नक्सली पर प्रहार होकर रहेगा। तो मोदी जी का ये जो भाषण है उसमें और कई चीजें हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस घुसपैठ और नक्सल पर प्रहार, इसकी जो घोषणा लाल किले की प्राचीर से हुई है, अब इसको देखते हुए पूरे देश में खलबली मच गई है, खासतौर से विपक्षी पार्टियों पर। आपको क्या लगता है भाइयों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो जिक्र किया है, जिस तरह से सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, जिस तरह से और विपक्षी पार्टी कह रहे हैं, क्या ये नहीं करना चाहिए था? आपको लगता है कि इस देश में जहां आदिवासी वनवासी जिनको कहते हैं, उनके बीच जो संघ काम कर रहा है उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए थी, उसका सहयोग नहीं होना चाहिए था? आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जहां भी आप जिस क्षेत्र में हैं, उन संगठन का सहयोग करिए। वंदे मातरम। वीडियो को शेयर भी जरूर करिए।